चिल्ड्रन, कैसे हो आप? पढ़ाई कर रहे हो ना? तो देखो, पिछली तासिका को हमने क्या किया था? पिछली तासिका को हमने जैसा सवाल, यह रामदीन और शेर सिंह की एक कहानी देखी थी, चित्रकथा देखी थी ना हमने। कौन सी? जैसा सवाल वैसा जवाब। हाँ, ध्यान में है आपके? तो देखो, आज हम क्या करने वाले हैं? आज की तासिका को हम एक शिक्षाप्रद कहानी देखने वाले हैं। कौन सी कहानी है? उस कहानी का नाम क्या है? आदतों की जड़। कहानी का नाम क्या है? आदतों की जड़। ये कैसी कहानी है? शिक्षाप्रद कहानी है। तो चलो देखते हैं। हाँ, देखो बच्चों, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है हमें? एक लड़का और यहाँ पे उसके साथ कोई एक आदमी खड़ा है और यहाँ पे पंडित जी दिखाई दे रहे हैं ना। तो देखते हैं इस कहानी में क्या है। देखो, एक गांव में एक धनी आदमी रहता था। एक गांव में कौन रहता था? एक धनी आदमी रहता था, यानी धनी यानी कि अमीर आदमी रहता था। वह अपने बेटे शामू की बुरी आदतों से बहुत परेशान था। वह क्या था? अपना बेटा कौन? शामू, उसकी बुरी आदतों से बहुत परेशान था। वह जब भी अपने बेटे शामू से बुरी आदतों को छोड़ने के लिए कहता, देखो, वह धनी आदमी क्या करता? जब भी शामू से अपनी बुरी आदतें छोड़ने के बारे में कहता तो एक ही जवाब मिलता। देखो, शामू क्या जवाब देता है अपने पिताजी को? पिताजी, अभी मैं छोटा हूँ, बड़ा होते ही सारी बुरी आदतें छोड़ दूंगा। आपको भी आपकी मम्मी कहती है ना, पढ़ाई करो, अच्छी बातें करो, तो आप क्या करते हो? नहीं, थोड़ी देर बाद करता हो, 2 मिनट के बाद करता हो, ऐसे ही कहते हो ना। देखो, यह भी शामू क्या कह रहा है? अभी मैं छोटा हूँ, बड़ा होते ही सारी बुरी आदतें छोड़ दूंगा। इस तरह वह बुरी आदतों को छोड़ने की कोशिश नहीं करता था। कोशिश यानी कि प्रयास। कोशिश यानी कि क्या? प्रयास। वह क्या करता था? बुरी आदतों को छोड़ने की कोशिश ही नहीं करता था। आगे क्या होता है देखते हैं। उन्हीं दिनों उस गांव में एक महात्मा आए हुए थे। उन्हीं दिनों उस गांव में कौन आए थे? एक महात्मा जी आए थे। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना चित्र में। तो देखो आगे क्या होता है। वे अपनी सूझबूझ के लिए प्रसिद्ध थे। सूझबूझ यानी कि क्या? समझदारी के लिए। प्रसिद्ध यानी कि क्या? मशहूर थे। वे अपनी सूझबूझ के लिए यानी कि समझदारी के लिए प्रसिद्ध थे। प्रसिद्ध का मतलब क्या है? मशहूर थे। जब धनी आदमी को महात्मा के बारे में पता चला, धनी आदमी को किसके बारे में पता चला? इनके बारे में, यानी कि इस प्रसिद्ध आदमी के बारे में पता चला, महात्मा के बारे में पता चला, तो वह महात्मा के पास गया और उन्हें अपने बेटे की बुरी आदतों के बारे में बताया। उन्होंने क्या किया? शामू के पापा ने क्या किया? उस प्रसिद्ध आदमी को, महात्मा जी को क्या किया? अपने बेटे की बुरी आदतों के बारे में बताया। महात्मा ने कहा, अपने बेटे को कल मेरे पास लेकर आना। महात्मा जी ने क्या कहा? अपने बेटे को कल मेरे पास लेकर आना। अगली सुबह धनी आदमी अपने बेटे के साथ महात्मा के पास पहुंचा। देखो, आपने भी पढ़ाई नहीं की होती है तो उस टाइम आपके पापा या आपकी माता क्या करती हैं? मैं तुम्हारे टीचर को नाम बताऊंगी, ऐसे कहती है ना। तो आप क्या करते हैं? टीचर के दबाव में आके, हाँ मैं आज करता हूँ सब कुछ, ऐसे ही बोलते हो। देखो, यहाँ क्या हुआ? अगली सुबह धनी आदमी अपने बेटे के साथ महात्मा के पास पहुंच गया। आगे देखते हैं क्या होता है। महात्मा ने शामू से कुछ बातें की। महात्मा ने क्या किया? शामू से कुछ बातें की। फिर उसे एक बगीचे में घुमाने के लिए गए। उसे क्या किया? एक बगीचे में घुमाने के लिए ले गए। एक जगह पर रुके और नन्हे से पौधे की ओर इशारा किया। ये देखो, शामू के हाथ में एक पौधा, नन्हा सा पौधा दिखाई दे रहा है ना, और यहाँ पे ये वो पंडित जी यानी कि महात्मा है। एक जगह पर रुके और नन्हे से पौधे की ओर इशारा करते हुए बोले। क्या करते हुए बोले?
इशारा। इशारा का मतलब क्या है? संकेत करते हुए बोले। इशारा करते हुए क्या बोले हैं? देखो बेटा इस पौधे को उखाड़ दो, इस पौधे को उखाड़ दो। देखो यहाँ से उखाड़ा है ना, यह पौधा इसने शामू ने पौधे को बड़ी आसानी से उखाड़ दिया। पौधा तो छोटा ही दिखाई दे रहा है, वह आसानी से उखाड़ सकता है ना। आप भी छोटे छोटे पौधे उखाड़ सकते हो ना आसानी से। देखो आगे क्या होता है। शामू ने पौधे को बड़ी आसानी से उखाड़ दिया। पौधा बहुत ही छोटा था, इसलिए उसे उखाड़ने में ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ी। ताकत का मतलब क्या है? शक्ति। इसलिए यह छोटा पौधा उखाड़ने के लिए शामू को ज़्यादा ताकत नहीं लगी होगी ना। ताकत का मतलब क्या है? शक्ति। फिर महात्मा ने उसे जरा बड़ा सा पौधा उखाड़ने के लिए कहा। फिर महात्मा ने क्या कहा? इससे भी थोड़ा बड़ा पौधा उखाड़ने के लिए कहा। शामू ने थोड़ा जोर लगाया और उसे भी जड़ के साथ उखाड़ दिया। उसे भी क्या किया? जड़ के साथ उखाड़ दिया। अब महात्मा ने एक झाड़ की तरफ इशारा किया। यहाँ पे देखो ये बड़ा वाला पेड़ दिखाई दे रहा है आपको। शामू ने थोड़ा जोर लगाया और उसे भी जड़ के साथ उखाड़ देने के बाद महात्मा जी ने क्या किया? एक झाड़ की तरफ इशारा किया और कहा अब उसे उखाड़ दो। शामू ने अपनी सारी ताकत लगाकर उसी झाड़ को भी उखाड़ दिया, यानी कि इस पेड़ से छोटा पेड़। देखो आगे क्या होता है। शामू ने अपनी सारी ताकत लगाकर उस झाड़ को भी उखाड़ दिया था। उसके आगे क्या होता है देखो। अंत में महात्मा ने शामू को एक अमरूद का पेड़ उखाड़ने के लिए कहा। यहाँ देखो दिखाई दे रहा है ना इस चित्र में, यहाँ पे अमरूद लगे हुए हैं। अंत में क्या किया? महात्मा ने शामू को एक अमरूद का पेड़ उखाड़ने के लिए कहा। तो ये पेड़, इतना बड़ा पेड़, वह उखाड़ पाएगा क्या शामू? देखो शामू ने पेड़ के तने को पकड़कर अपनी सारी ताकत लगा दी। यहाँ पे देखो शामू ने पकड़ा है ना पेड़ के तने को। शामू ने पेड़ के तने को पकड़कर अपनी सारी ताकत लगा दी, परंतु पेड़ टस से मस नहीं हुआ। यहाँ पे देखो मुहावरा आया है, टस से मस होना। इसका मतलब क्या है? जरा सा भी न हिलना। यह मुहावरा है। टस से मस नहीं हुआ यानी कि पेड़ जरा सा भी नहीं हिला। उसकी सांस फूल गई। और एक मुहावरा देखो, सांस फूलना का मतलब क्या है? बहुत थक जाना। इतना बड़ा पेड़ उखाड़ने के लिए उसके पास बहुत ज़्यादा ताकत लगेगी ना। ताकतवर भी इंसान होके इस पेड़ को उखाड़ सकता है क्या? आपके पापा तो उखाड़ सकेंगे क्या इसे? नहीं। इसका मतलब ये क्या हो गया? पेड़ बहुत बड़ा पेड़ है। देखो उसकी सांसें फूल गई। वह हाँफते हुए महात्मा से बोला, महाराज इस पेड़ को उखाड़ना असंभव है। असंभव यानी कि क्या? जो काम नहीं हो सकता है, ऐसा काम। इस पेड़ को उखाड़ना असंभव है। तब महात्मा ने शामू को समझाते हुए कहा, बेटा बुरी आदतों की भी यही दशा होती है। दशा का मतलब क्या है? हालत। बुरी आदतों की भी ऐसी ही दशा होती है। शुरू में उनको उखाड़ फेंकना आसान होता है, यानी कि बुरी आदतें जब हम छोटे होते हैं तो आदतें भी छोटी होती हैं। शुरू में हम इसे उखाड़ सकते हैं, लेकिन आसान होना मतलब आसान यानी कि क्या? सरल। शुरू में उनको उखाड़ फेंकना आसान होता है, परंतु जब उनकी जड़ें फैल जाती है यानी कि हमारी बुरी आदतें बढ़ती जाती हैं, तो फिर उन्हें पूरी ताकत से उखाड़ने की कोशिश करने पर भी नहीं उखाड़ा जा सकता। इसलिए तुम अभी से अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो। देखो महात्मा ने क्या कहा कि तुम छोटे हो, उसी वजह से तुम्हारी बुरी आदतें भी छोटी छोटी हैं। जब तुम बड़े हो जाओगे तो ये आदतें बड़ी बड़ी पेड़ की तरह बड़ी हो जाएगी और इसे उखाड़ देना, इस आदतों को छुड़वाना आपको क्या होगा? बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। वह आदतें छुड़वाना आपके लिए क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। तो देखो शामू के मन में महात्मा की बात बैठ गई। उसने अपनी बुरी आदतों को उसी दिन से सुधारना शुरू कर दिया।
जिससे उसकी बुरी आदतें धीरे धीरे जा रही। क्या हो गया? शामू के मन में महात्मा की बात बैठ गई। उसने अपनी बुरी आदतों को उसी दिन से सुधारना शुरू कर दिया, जिससे उसकी बुरी आदतें क्या हो गई? धीरे धीरे जाती रही। तो देखो, इस कहानी से हमें संदेश क्या मिलता है? शुरुआत में ही अपनी बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए। क्या करना चाहिए? शुरुआत में ही अपनी बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए। हमें बुरी आदत को छोड़ देना चाहिए, ऐसा क्यों? क्योंकि उसका बहुत बड़ा पेड़ मत बन जाए और हमें क्या हो जाए? बाद में उसे उखाड़ने के लिए मुश्किल बन जाए। तो हमें अभी से क्या करना है कि बुरी आदतें लगाकर ही नहीं लेना है। तो देखो आज की तासिका को हमने कौन सा पाठ पढ़ा? आदतों की जड़। यह एक शिक्षाप्रद कहानी है। क्या है इस कहानी में? कि हमें बुरी आदतें हमेशा ही छुड़वा देनी चाहिए। तो इसमें शब्दार्थ कौन से आए हैं देखते हैं। कोशिश, प्रयास, सूझबूझ यानी कि समझदारी, प्रसिद्ध, मशहूर, इशारा, संकेत, ताकत, शक्ति, टस से मस होना, यह मुहावरा है। देखो, जरा सा भी न हिलना, सांस फूलना, यह भी एक मुहावरा है। बहुत थक जाना, असंभव, जो काम नहीं हो सकता, दशा यानी कि हालत, और आसान का मतलब क्या है? सरल। क्या करना है? ये आपके लिए शब्दार्थ या डब्ल्यू के लिए है। और क्या करना है? आपको यह लेसन ठीक से समझना है और पढ़ना है, और मेरा वीडियो बार बार देख के इस कहानी को